हरी हरी हरी। ठीक है। तो थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। तो ठीक है। सो आप लोगों ने पिछले सेशन में जो खासकर पिछला जो अध्याय 12वां अध्याय जो दूसरे सेक्शन का भगवत गीता के भक्ति योग का आखिरी अध्याय रहा, इसमें आप लोगों ने जो सीखा सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन अभी हम थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं कि जो पूरे अध्याय को हम लोग 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। और इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न के द्वारा प्रारंभ होता है, जहां अर्जुन ये पूछते हैं कि भगवान, ये कि ये जो निराकारवादी हैं और साकारवादी हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है, और इन दोनों भक्तों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन अनुकूल है। तो उसका उत्तर भगवान देते हैं 7 श्लोकों तक, और इसके बाद 8 से लेकर 12 श्लोक में भक्ति के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं भगवान। ठीक है, ये शुद्ध प्रेमा भक्ति है, ये नहीं कर सकते हो तो ये इस तरह से आप लोगों ने सुना, कई स्टेजेस का वर्णन किया। और फिर 13 से लेकर के 20 श्लोकों में भगवान ने भक्तों के वो विशेष गुण बताए जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, जो भगवान को आकर्षित करते हैं। तो गुण बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से इस अध्याय का और साथ ही साथ भगवत गीता के दूसरे महत्वपूर्ण सेक्शन जो भक्ति योग है वो कंप्लीट होता है। और आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं, अध्याय 13 यहाँ से और 14, ये अध्याय 13 से भगवत गीता के तीसरे सेक्शन, तीसरे पार्ट का शुभारंभ होता है, और जिसको हम ज्ञान योग के नाम से जानते हैं। तो भगवत गीता के 2 सेक्शन, पहला आपने कर्म योग और भक्ति योग देखा, और ये भी आप प्रारंभ में सुन चुके हैं कि कैसे ये कर्म योग और ज्ञान योग ये भक्ति योग को आवृत्त किए होते हैं, या कह लीजिए कि इसका संरक्षण करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इस तरह से जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण आभूषण को हम किसी संदूक में रखते हैं, जिसका ऊपर एक ढक्कन होता है और नीचे बेस होता है, तो उसमें संदूक में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो उसी तरह से ये भक्ति योग बड़ा महत्वपूर्ण, भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना भक्ति के द्वारा। तो आपने देखा कि एक पोर्शन जो कर्म योग है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे ज्ञान योग। तो ये जो, चाहे वो कर्म योग हो और या ज्ञान योग, अब एक बात बहुत स्पष्ट हमें जानना चाहिए कि ये वास्तव में भगवत गीता, लोग कहते हैं नहीं, भगवत गीता में तो कर्म योग भी बताया गया है, ध्यान योग भी बताया गया है, ज्ञान योग भी बताया गया, भक्ति योग भी बताया गया। लेकिन अगर वास्तव में पूरा भगवत गीता भक्ति योग ही सिखाती है, भक्ति योग प्रमुख है, सार भक्ति योग है। और इस भक्ति योग को अच्छे से समझने के लिए कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों सहायक हैं। या कह लीजिए कि कर्म योग और ज्ञान योग का जो लक्ष्य है वो है भक्ति योग। अगर कर्म भक्ति से स्वतंत्र है और ज्ञान भक्ति से स्वतंत्र है, तो ऐसे कर्म और ऐसे ज्ञान की कोई लाभ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। वास्तव में कर्म और योग और ज्ञान योग दोनों का लक्ष्य क्या है? भक्ति योग है। हमें ये समझना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रथम 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय हैं, ये बीच के 6 अध्याय को सपोर्ट करते हैं, पोषित करते हैं। तो कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, दोनों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। दोनों का कार्य भक्ति को पोषण देना होना चाहिए, अन्यथा श्रम एव ही केवलम, है ना। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो आप सब देख चुके हैं, ये सारांश में बात हो गई। तो
एक चीज समझिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हम इससे महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं कि हम जो कोई भी अ, हमारे लिए कार्य करता है, हम्म, हमारे बारे में सोचता है, वो जरूरी नहीं है कि, या हमें जानता है, वो हमसे प्रेम ही करता हो, ये जरूरी नहीं है। तो जैसे हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, तो हम ऑफिस में जो हमारा बॉस हैं, उनको हम जानते भी हैं, हम उनके बारे में बहुत सोचते हैं और उनके लिए कार्य भी करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम ऑफिस में अपने बॉस से प्रेम भी करते हों, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, या जो कर्म योग हो, और जो भी हमारे पास ज्ञान है, उसकी सार्थकता तभी है जब हम उन सब के द्वारा, उन कार्यों के द्वारा और उस ज्ञान के द्वारा भगवान से प्रेम करना सीख सकें या भगवान से प्रेम कर सकें। अन्यथा उस ज्ञान का और उस कार्य का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये जो पूरा खंड है, वास्तव में ज्ञान योग का 13 से लेकर 18 अध्याय, ये थोड़ा सा कठिन है, विषय भी है कठिन। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से और धैर्य पूर्वक बने रहेंगे, श्रवण करेंगे, तो आशा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो भगवत गीता में भगवान ने वास्तव में संपूर्ण ज्ञान दिया है। तो ये जो संपूर्ण ज्ञान है, ये संपूर्ण ज्ञान वास्तव में इन 3 विषयों पर आधारित है। अगर हम इन 3 विषयों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 विषय क्या क्या है? जीव, ईश्वर और प्रकृति। और हमने देखा कि प्रथम 6 अध्याय में भगवान ने जीव के विषय में बताया, अर्थात हम आत्मा है, इसके विषय में बताया, कैसे कार्य करना है इसके विषय में बताया। और दूसरे सेक्शन में 7 से 12 के मध्य में भगवान ने अपने ही विषय में, है ना, अपने विषय में ज्ञान दिया, ईश्वर के विषय में विस्तार से वर्णन किया, भगवत ज्ञान प्रदान किया, अपने ऐश्वर्यों को प्रदान किया। अब ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है, इसमें ये जो बचा हुआ भाग है प्रकृति, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत बुद्धिमान है। तो सारी बुद्धि के स्रोत वही है, सारे बल के, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बलम बलवताम चाहम, है ना, सारे बल के स्रोत है। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो सारी बुद्धि वहीं से आती। तो सब कुछ तो, सारे स्रोत तो वही है, अहम सर्वस्व प्रभुआ। तो भगवान ये बहुत अच्छे से सिखाया। ये ऐसा नहीं कि प्रथम खंड में उन्होंने कुछ ईश्वर या प्रकृति का ज्ञान नहीं दिया था, थोड़ा दिया था, लेकिन मुख्य बात जीव को रखा था। जीव को केंद्र में रखे, प्रथम 6 अध्यायों में जो केंद्र में रहा, वो जीव को रखा, आत्मा को रखा, और उसका साथ ईश्वर और प्रकृति के संबंधों को बताया, कैसे जुड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र में जीव को रख करके बताया। और जब दूसरे खंड में 7 से 12 अध्याय के बीच में भगवान ने अपने स्वयं को बीच में रखा, केंद्र में रखा, और जीव और प्रकृति के साथ संबंध को स्थापित किया। अब क्या होगा, इस तीसरे खंड में भगवान प्रकृति को केंद्र में रख करके उसके साथ जीव और भगवान के संबंध को स्थापित करेंगे। तो तीनों बातों को इन 3 खंडों में भगवान बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। और जब हम इन तीनों चीजों को जान जाते हैं कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, तो यही वास्तव में संपूर्ण ज्ञान होता है, यही संपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे आप देखेंगे कि जनरली जो ज्ञान हमारे वर्तमान भौतिक जगत में हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान वास्तव में किससे संबंधित होता है? वो ज्ञान
प्रकृति से ही या भौतिक जगत से ही संबंधित होता है। बाकी ये ईश्वर और जीव इनसे संबंधित नहीं। कोई भी आप देखेंगे तो कोई भी ज्ञान हमारा भगवान या आत्मा से संबंधित नहीं है। सारे ज्ञान का संबंध इस शरीर से ही है, प्रकृति से ही संबंधित हो, चाहे हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हैं वो इसी भौतिक जगत से ही संबंधित है और हमारे देह से संबंधित होता है। किस प्रकार हम अपने शरीर को, जो इस भौतिक प्रकृति का हिस्सा है, भी आगे हम लोग देखेंगे, इसी को सजाने संवारने में, सुखी बनाने के विषय में सारा ज्ञान दिया जा रहा है। इन दोनों ज्ञान का अभाव है और जब तक जीव पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो पूर्ण तभी हो सकता है जब वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है इस ज्ञान को प्राप्त करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय 13 को। और अध्याय 13 का जो शुरुआत होता है वो फिर से अर्जुन के प्रश्नों के साथ होता है। अर्जुन इस अध्याय के प्रथम श्लोक में 6 प्रश्न पूछते हैं। बहुत सुंदर अर्जुन की जिज्ञासा है। तो अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 6 प्रश्न क्या है, किसके बारे में पूछते हैं अर्जुन भगवान से? प्रकृति और पुरुष, 1 2 ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ 3 4, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ 3 4 हो गया। ज्ञानम ज्ञेयम, ये ज्ञान और ज्ञेय। तो ये 6 बातें अर्जुन पूछते हैं। तो मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो अर्जुन इस तरह से 6 प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण सबसे पहले उनके पहले दूसरे प्रश्न का अपनी प्रकृति और पुरुष के बारे में बता के सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं दूसरे श्लोक में, वो बताते हैं किसके विषय में? क्षेत्र के विषय में। और क्या कहते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, है ना। तो ये जो हमारा शरीर है वो बताते हैं ये क्षेत्र कहलाता है। हमारा ये जो शरीर है यही क्या है? क्षेत्र कहलाता है। इसको बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा प्रभुपाद ने समझाया है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक किसान, तो किसान का क्षेत्र क्या होता है? किसान कहाँ पर कार्य करता है? उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है किसान का? उसका खेत। खेत, किसान का जो कार्य क्षेत्र होता है वो उसका खेत होता है, या कर्म क्षेत्र होता है वो खेत होता है। उसी तरह से हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो क्या है? ये शरीर है। इस शरीर के द्वारा हम सारे कार्यों को संपादित कर पाते हैं। तो अभी आगे हम समझेंगे कि ये क्षेत्र हमें क्यों मिलता है, कैसे मिलता है और किस प्रकार से। तो आगे फिर भगवान दूसरे प्रश्न, चौथी बात उनको बताते हैं। जब क्षेत्र बता दिया तो अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा क्षेत्रज्ञ कौन है? तो और भगवान कहते हैं कि जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वही क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब क्षेत्र को जानने वाला कौन? आत्मा। तो वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या अर्थात है? क्षेत्र को जानने वाला, और वो है व्यक्तिगत जीव आत्मा। तो फिर अर्जुन आगे भी प्रश्न करते हैं कि क्या और कोई भी जानने वाला है? जानने वाला और कोई नहीं है क्या? तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं,
मैं भी जानता हूं, मैं भी उस क्षेत्र को जानता हूं। तो भगवान भी जानते हैं और जीवात्मा भी जानता है क्षेत्र को। तो अगर ये हमारा शरीर अगर एक क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के दो ज्ञाता हुए, क्षेत्रज्ञ हुए। एक तो हम आत्मा और दूसरे हुए स्वयं भगवान। तो अब अर्जुन दोनों के जानने में अंतर क्या है ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है। तब इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, वो क्या है, केवल अपने क्षेत्र को जानता है। लेकिन जो मैं हूं, हाँ, परमात्मा, वो मैं सारे क्षेत्रों को जानता हूं। जितने भी क्षेत्रधारी हैं, जितनी भी जीवात्माएं जो शरीर धारण किए हुए हैं, उन सब के क्षेत्र को मैं जानता हूं। तो इसको बड़े सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे एक राजा, है ना, एक राज्य का राजा, वो सारे अपनी संपत्ति को जानता है। लेकिन उस राज्य का एक नागरिक, वो सिर्फ केवल अपनी संपत्ति में जानता है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये बहुत सरल है समझना कि अगर एक राजा है, तो चूंकि सारे राज्य की संपत्ति या जो क्षेत्र है या खेत है, वो सब राजा को पता है। लेकिन एक किसान जिसको पर्टिकुलर राजा ने थोड़ी सी भूमि दे रखी है, वो क्या करता है, वो केवल अपनी उसी भूमि के बारे में जानता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसमें हमने क्या फसल बोई है, उसमें से क्या उत्पादन हो रहा है। वो केवल अपने ही खेत के बारे में जानेगा। लेकिन जबकि राजा जितने भी राज्य के किसान हैं, जितने भी खेत हैं सबके पास, उन सब का स्वामी होने के नाते सबका ज्ञान रखता है कि कौन कौन सी खेत हमारी कहाँ कहाँ पर है, उनमें क्या क्या फसल बोए जा रहे हैं, वो सारा ज्ञान रखता है। तो ठीक उसी प्रकार हम आत्मा और परमात्मा के जानने में इतना अंतर है कि परमात्मा सारे क्षेत्रों के, सबके शरीर के विषय में जानते हैं। जैसे हम हैं, हम अपने शरीर के विषय में जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ पीड़ा हो रही है। कोई और व्यक्ति है तो वो अपने शरीर में कहाँ पीड़ा है, भूख लगी है नहीं लगी है, वो उसके बारे में जानकारी रख सकता है। लेकिन भगवान अर्थात परमात्मा के रूप में वो समस्त क्षेत्रों में, समस्त शरीरों में है और वो सबके अंदर की बात को जानते हैं। तो ये अंतर है। तो इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे खेत, किसान और क्षेत्रज्ञ। तो दो क्षेत्रज्ञ हो गए, किसान और राजा। तो जो उसकी तुलना किससे की जा रही है, शरीर से। खेत क्या है, शरीर है, और किसान आत्मा हो गया और राजा परमात्मा हो गया। इस एनालॉजी के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, इसके बाद 3 और 4 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब भगवान ये कह रहे हैं कि यही शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का ज्ञान, इन तीनों के बारे में जो जानकारी है, जो जानता है, वही ज्ञान कहलाता है। तो अब देखिए, ये 5 लिखा हुआ है ना, अर्थात ये 5वां पार्ट। तो किन किन बातों का उत्तर दे दिया भगवान ने, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ये ज्ञान, ज्ञान की बात बता दी। तो ज्ञान वास्तव में क्या है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, तो ज्ञान वास्तव में क्या है, संपूर्ण ज्ञान क्या है, जीव, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में जानना। तो अगर देखें संक्षेप में, तो शरीर प्रकृति है, आत्मा जीव हो गया और परमात्मा भगवान हो गया। तो इन तीनों का ज्ञान, तीनों के बारे में जानना, इन तीनों का आपस में संबंध, इनका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, अन्यथा बाकी सब अज्ञान है। और वास्तव में देखा जाए, जो भौतिक जगत के जितने भी ज्ञान हैं, वो सब क्या है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कम से कम अगर देखें
तो केवल भारत में कम से कम 31-32 हजार यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो ज्ञान दिया जा रहा है वास्तव में वो विद्या नहीं, वो अविद्या ही है, अज्ञान ही है, क्योंकि वो सिंपल किससे संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है। तो देखिए ये मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, आप सबने नाम सुना होगा, विश्व का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर एक बार प्रभुपाद गए तो उन्होंने वहां पूछा कि बताइए ये कोई ऐसा विभाग है जहां पर आप आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा हो, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द सोल, कहीं ऐसा कोई विभाग बनाया है आपने? तो ऐसा कोई विभाग नहीं। तो बहुत सारी शिक्षाएं तो बट रही हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान देने में किसी की रुचि नहीं है, ये दुर्भाग्य है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जब तक हम आत्मा व परमात्मा का ज्ञान अर्थात आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें कितना भी ज्ञान क्यों न हो वो अधूरा ही रहेगा। और जब तक ज्ञान अधूरा रहेगा हम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये भगवान जब ज्ञान के बारे में बताया कि शरीर, आत्मा और परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है यही वास्तविक ज्ञान है, तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि थोड़ा मुझे क्षेत्र के बारे में और बताएं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन संक्षेप में बताऊंगा। तो अर्जुन कहता है कि अगर कोई इसे विस्तार से जानना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई विस्तार से जानना चाहता है उसको वेदांत सूत्र में मिलेगा, वेदांत सूत्र से वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आखिर वेदांत सूत्र ये वेदों के संकलन करता अर्थात श्री व्यास देव जी के द्वारा ही सूत्र रूप में दिया गया है। सारे वेदों का जैसे सूत्र के रूप में थोड़ा थोड़ा लिखा गया, बड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन बाद में श्रील व्यास देव जी ने ही उसी वेदांत सूत्र का एक भाष्य दिया, टीका की स्वाभाविक भाष्य है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो भी हमें क्षेत्र के विषय में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वेदांत सूत्र में इन्होंने बताया कि अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो आप इसको जान सकते हो। फिर आगे ये 5 श्लोकों तक बात हो गई। छठे और 7वें श्लोक में संक्षेप में सार रूप में उन्होंने इस क्षेत्र के विषय में बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये जो हमारा शरीर है, ये किन तत्वों से मिलकर के बना है। तो 24 तत्वों की बात करते हैं, और ये 24 तत्व हैं जिनसे मिलकर के ये क्षेत्र या भौतिक प्रकृति बनी हुई है। तो क्या क्या है ये 24 तत्व, इनका वर्णन है छठे और 7वें श्लोक में। तो छठे श्लोक में मुख्यतः बताते हैं। तो क्या है ये? तो 5 पंच महाभूत है ना, जो आप सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 फिर ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, नाक, जीभ, नेत्र, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाणी, पांव, हाथ, गुदालिंग। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय होते हैं। जैसे नाक का विषय क्या है? गंध। नाक को क्या अच्छा लगता है? गंध लेना, है ना, अच्छी अच्छी सुगंध को प्राप्त करना। जीभ को स्वाद लेना, ये जीभ का विषय है ना, स्वाद। और नेत्र को सुंदर रूप देखना, त्वचा स्पर्श, और कान ध्वनि। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो इस तरह से 20 हो गए। और सूक्ष्म तत्व हैं 4, मन, बुद्धि, अहंकार, ये, और साथ ही एक प्रधान जो प्रकृति के 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था होती है उसको प्रधान भी कहते हैं। तो प्रधान, तो इस तरह से मिलकर के ये जो क्षेत्र है ये 24 तत्वों से मिलकर के बना होता है। और इस क्षेत्र में आगे कहते हैं विकार भी होता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का स्वभाव है, इस भौतिक
प्रकृति का स्वभाव है कि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 6 प्रकार के परिवर्तन भगवान ने भगवत गीता में बताया। वो क्या होता है? क्या विकार है, परिवर्तन होते हैं 6। तो ये जन्म लेता है अपने शरीर से, हम इसको एग्जाम्पल देके देख सकते हैं कि हमारा शरीर जन्म लेता है और फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर उसका रख रखाव या थोड़े समय तक टिका रहता है। जैसे जन्म, थोड़ा फिर बढ़ करके युवावस्था बना रहता है कुछ दिन तक युवावस्था, फिर युवावस्था में फिर हम क्या देखते हैं कि अपने जैसा कुछ शरीर उत्पन्न करता है, बाई प्रोडक्ट्स उत्पादन करता है, और फिर धीरे धीरे उसका डिटोरिएशन शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये 6 परिवर्तन इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र के विषय में बताया। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक प्रकार से हमारा आत्मा के लिए क्षेत्र है ना, हर आत्मा के लिए क्षेत्र है। तो जनरली अब ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि हमें ऐसा ही शरीर क्यों मिला, है ना। हम जनरली हम अपने शरीर से, अपने क्षेत्र से संतुष्ट नहीं रहते कि हमें ऐसा ही शरीर क्यों मिला, हमें सुंदर क्यों नहीं और बनाया, मैं ऐसा क्यों हूं, थोड़ा सा मेरा फेस कटिंग और अच्छा होता तो मैं और अच्छा लगता, और भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, थोड़ा लंबाई मेरी ज्यादा क्यों नहीं कर दी, या थोड़ा मुझे दुबला पतला क्यों नहीं बनाया, या मुझे थोड़ा मोटा क्यों नहीं बनाया, आदि गोरा क्यों नहीं बनाया, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न आते हैं ना हम लोग। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो क्षेत्र भगवान देते हैं, वो किस आधार पर देते हैं? वो हमारे कर्मों के आधार पर देते हैं, हमारी इच्छाओं के आधार पर देते हैं, हमारी भोगने की, क्षेत्र को भोगने की जैसी कैपेसिटी होती है उसके आधार पर, हमारी जैसी डिजायर होती है और जैसे हमारे कर्म होते हैं, इन सब के आधार पर ही हमें ये क्षेत्र मिलता है। या वास्तव में जो क्षेत्र का आवंटन होता है भगवान के द्वारा, हमारे शरीर का आवंटन होता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये कई प्रकार के जो है पौधे उगाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो वास्तव में ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे कैसे आते हैं? एक ही बीज से नहीं आते। तो हम जो देख रहे हैं कि इतने प्रकार के जो शरीर हैं, है ना, ये अगर इन पौधों को एक शरीर से तुलना करके आप समझ सकते हैं कि इतने प्रकार के जो शरीर आ रहे हैं उनके पीछे विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। तो हमारे कर्म उन्हीं बीज की भांति होते हैं। तो उन बीज डिफरेंट डिफरेंट कर्म के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमें शरीर प्राप्त होते हैं। तो अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है भगवान से कि ठीक है, अब तो ये हमें शरीर मिल गया, ठीक है, तो इस शरीर से बाहर निकलने का क्या कोई उपाय है? कैसे निकला जा सकता है? ठीक है, हम लोग सोचते हैं जनरली कि हमें इस प्रकार का शरीर मिलेगा तो हम बहुत आनंद करेंगे, आनंद लूटेंगे। या कभी कभी हम देख सकते हैं कि वर्तमान सिचुएशन में भी हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, हम लोग चिंतन करते हैं कि काश यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, ऐसा सोचते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब सिचुएशन ऐसी आती है या हम बहुत कुछ कल्पना करते हैं, जब वो पूरी होती है, जैसे कोई ये भी सोच सकता है कि अच्छा मेरा विवाह होगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब विवाह होने के बाद तो उसको लगता है यार कहाँ से इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई, ये तो बहुत दुखी हो गया मैं, बहुत अच्छा था विवाह नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे समझते हैं। तो उसी प्रकार अब अर्जुन ये पूछ रहा है कि हाँ ठीक है, कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसको मान लीजिए उसकी जो शरीर है वो तो मिल गया, अब नहीं आनंद नहीं आ रहा है, ये बड़ा समस्या है, तो इससे पार होने का भी कोई उपाय है क्या? तो फिर भगवान कहते हैं यस,
पार हुआ जा सकता है। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान से। तो अर्जुन कहता है अच्छा, तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान अब 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक में वो ज्ञान की प्रक्रिया को बताते हैं कि कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है गुणों की। यस, चरित्र की आवश्यकता होती है। निश्चित वर्तमान सभ्यता में या वर्तमान जो हमारा भौतिक ज्ञान का जो प्रोसेस है वो आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अलग है। भौतिक ज्ञान में हो सकता है कि कोई भौतिक विषयों का बहुत विद्वान हो लेकिन उसका चरित्र अच्छा ना हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान को लेना है तो निश्चित तौर से व्यक्ति को चरित्रवान होना चाहिए। तो इसलिए जब तक वो गुणवान नहीं है, अच्छे गुणों से ही ज्ञान का विकास किया जा सकता है। अगर अच्छे गुणों का विकास नहीं है, अच्छे गुणों का अर्जन नहीं किया है, तो फिर वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन गुणों का वर्णन करते हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान ने 9 गुणों का वर्णन यहीं पर कर दिया। इस तरह से कुल 20 बातें भगवान यहाँ पर बताते हैं जिनका अनुशीलन करने से निश्चित तौर से हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है, और इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है आचार्योपासनम, है ना। तो आचार्य की उपासना और आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना। तो ये क्या है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अर्थात विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, ये सब जो है 9 यहाँ पर इस श्लोक में। और इसी तरह से आगे कुल 20 बातों की बात करते हैं। जैसे इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को भगवान ज्ञान घोषित करते हैं। और इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। आप सब भगवत गीता में 8वें अध्याय के 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आप जरूर इसको पढ़ें। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा ये समरी के रूप में 20 बातें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा समय कम है, बातें बहुत करनी है, चर्चा संक्षेप में ही। तो थोड़ा सा तब अर्जुन आगे फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, ठीक है ये ज्ञान की प्रक्रिया है, या इन ज्ञान के द्वारा हम जानेंगे क्या, जानना क्या है ना। इन ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा या इन ज्ञान से हम जानेंगे क्या। तो जैसे समझिए, एक तो ज्ञान होता है और उस ज्ञान का उपयोग होता है। ठीक है, तो ज्ञान से मान लीजिए कि ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स का थोड़ा ज्ञान है, तो अब उस मैथमेटिक्स के ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं ना। तो हम क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम टीचिंग भी कर सकते हैं, हम अकाउंट में भी कुछ कर सकते हैं, और भी कई विभाग है जहाँ पर कि हम उन ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अर्जुन पूछ रहे, ठीक है इस ज्ञान से हमें क्या जानना है, क्या लाभ है। तब भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा हम क्या जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे। तो जो ज्ञेय, अब छठे प्रश्न का उत्तर, जो छठा प्रश्न है, हालांकि अभी पुरुष और प्रकृति रह गया, तो हम 3, 4, 5 और छठा ज्ञेय, ज्ञानम ज्ञेय ना। तो ज्ञेय की बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे हम ब्रह्म को जानेंगे। तो ब्रह्म 2 प्रकार के हैं, एक तो जीव ब्रह्म और दूसरा परम ब्रह्म।
तो जीव ब्रह्म अर्थात आत्मा और परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा। तो वास्तव में इस ज्ञान के द्वारा अगर हमें क्या जानना है, तो इस ज्ञान के द्वारा हमें अपने को जानना है और परमात्मा को जानना है। तो ये इसका लाभ है। तो जब हम ज्ञान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जीवन में लाते हैं, तो निश्चित हम अपने आप को जान पाएंगे और भगवान को, परमात्मा को जान पाएंगे। अब आगे यहां से 14वें श्लोक से लेकर के फिर 19 श्लोक तक भगवान जो है इसी ब्रह्म के विषय में, खासकर जो परमात्मा है, परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। ये जो परमात्मा है उनके गुणों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान जो है वो या परमात्मा सर्वत्र है, बाहर भी, भीतर भी है, दूर भी है, निकट भी है। इस तरह की बातें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और चूंकि वो सर्वत्र है इसीलिए भगवान क्या है, सर्वज्ञ है। भगवान सर्वज्ञ है। हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि हम सर्वत्र नहीं है। हम अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें सिर्फ यहाँ है तो यहीं की बातों का ज्ञान है। इस कमरे में बैठा हुआ हूं तो मैं जान सकता हूँ कि इस कमरे में क्या है, लेकिन इस कमरे के बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है हमें कोई भी उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान चूंकि सर्वत्र है इसलिए उन्हें हर जगह का सारा ज्ञान है। अब अर्जुन फिर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, वो सर्वत्र हैं तो उनको दिखना चाहिए, फिर वो दिखते क्यों नहीं है? अगर वो सर्वत्र हैं तो वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो सूक्ष्मवत हैं। परमात्मा का एक गुण है कि वो बहुत सूक्ष्म है ना। तो इसलिए सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्मत्वात् है ना, ये भगवान ने बताया, इसलिए वो हमें दिख नहीं रहे। तो फिर आगे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, वो सर्वत्र है, ठीक है, हमें नहीं दिख रहे, सूक्ष्म है, लेकिन आपने कहा कि वो भीतर भी है, बाहर भी है, तो वो हमारे भीतर कैसे है? और कहाँ है भगवान? हमारे भीतर कहाँ है? क्या हमारे पेट में है, मस्तिष्क में है, फेफड़े में है, कहाँ पर है भगवान? है? तो ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तब भगवान उत्तर देते हैं कि ऐसी बातें और भी आगे चल के आप देखेंगे, भगवान बताते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो भगवान ने यहां भी कहा हृदय सर्वस्व विस्थितम, मैं सभी के हृदय में हूं, हृदय प्रांगण में हूं। तो हमारे हृदय है जहां पर, इसी हृदय क्षेत्र में भगवान अर्थात परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। ये ज्ञान प्रदान किया। तो अब अर्जुन ये कहता है अच्छा सभी के हृदय में आप हैं, इसका मतलब ये है कि तब तो फिर अगर परमात्मा सभी के हृदय में है, आप सभी के हृदय में है, तो आप बट गए हैं इसका मतलब। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं सब जगह या सबके हृदय में होता हुआ भी बटता नहीं हूं, मैं एक ही रहता हूं। मैं एक होते हुए भी मैं सभी के हृदय में रहता हूं, सभी के साथ में होता हूं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो आप देखिए, इसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं बहुत सुंदर। जैसे मध्याह्न का सूर्य, आप देखिए एक ही सूर्य होता है, मध्याह्न में होता है, लेकिन वो क्या है, सभी जगह दिखाई देता है। 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं भी चले जाइए, है ना, दोपहर होता है, या मध्य प्रदेश में भी चले जाइए तो भी दोपहर का सूर्य, वही सूर्य उनको भी दिखता है, हमें भी दिखता है। तो एक ही सूर्य है लेकिन सभी को दिखाई दे रहा है। सबके ऊपर ही सूर्य होता है, तो वो सूर्य बटा नहीं होता। इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप लोग घड़े देख रहे हैं ना, इसी घड़े में हजारों घड़ा ले लीजिए, हजारों घड़े में पानी भर दीजिए, और जब दोपहर में, मध्याह्न में सूर्य जब ऊपर होंगे तो वो किन किन घड़ों में दिखाई देंगे? तो क्या केवल एक घड़े में दिखाई देंगे या
वो सभी घड़ों में दिखाई देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो भगवान या सूर्य हैं वो सभी घड़ों में दिखाई देंगे। तो एक ही सूर्य हजारों घड़ों में एक साथ दिखाई देते हैं, सूर्य बटते नहीं है। उसी प्रकार भगवान एक होते हुए भी सभी जीवों के हृदय में एक साथ विद्यमान रहते हैं। अब एक प्रश्न हम यहाँ आप लोगों से पूछना चाहेंगे, पता नहीं आप लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं, तो जागते रहिए, सोइए नहीं। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के साथ सामने, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, और आत्मा भी हृदय में रहती है, तो जब हृदय का ट्रांसप्लांट होता है किसी का, तो फिर क्या वो आत्मा और बदल जाती है या परमात्मा बदल जाते हैं, क्या होता है? तो वो भी चले जाने चाहिए। आप लोग चैट में थोड़ा उत्तर लिख सकते हैं, या अगर कोई हैंड रेज करेंगे तो मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ, अगर एक आध कोई बोलना चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं। मैं देखता हूँ चैट में क्या होता है फिर। हाँ, महेंद्र प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली भगवान हमें लगता है कि प्राणवायु के रूप में रहते हैं, तो इसलिए अगर ट्रांसप्लांट भी होता है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो रहेंगे ही। ओके, अच्छा हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु। और कोई? निराकार, ओके। परमात्मा निराकार है, इसलिए जो है वो हृदय के साथ बदलते नहीं है, ऐसा चैट में भी रीता माता जी ने लिखा है। ओके ओके, हरे हरे, ठीक है। अभी निश्चित भगवान निश्चित तौर से आत्मा नहीं बदलती, या भगवान परमात्मा भी नहीं बदलते या रहते ही हैं। हृदय बदलने के साथ मत दूसरे का हृदय लगाया जाता है तो फिर वो आत्मा बदलती नहीं है और परमात्मा भी नहीं बदलते। इसलिए कारण ये है कि वास्तव में ये सूक्ष्म है, और वो स्थान हृदय से, जो हृदय का स्थान है या हृदय है, उस स्थान पर रहते हैं। न कि चूंकि ये हृदय जो है, ये अगर देखें तो ये भौतिक यंत्र की तरह है ना, ये भौतिक तत्व है, पंच तत्वों से मिलकर के बना है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं कि इस पंच तत्वों के मिलकर के बने हुए हैं, जो इस हृदय में ही रहेंगे, हृदय के साथ वो चिपके होंगे, जहां जाएगा वहां हृदय चले जाएंगे। हृदय एक यंत्र है, यंत्र की तरह है, ऑब्जेक्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तारा माता जी ने हैंड रेस किया, शायद उत्तर देना चाहती है, इनसे भी सुन लेते हैं। हाँ अच्छा माता जी, ठीक। अनम्यूट कीजिए। तारा माता जी जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वही आंसर जी देना चाह रही थी जो अभी आपने बताया कि परमात्मा जो है वो सूक्ष्म रूप में शरीर में रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे शरीर में छोटी छोटी जो सेल्स हैं, मुझे लगता है कि उनका वास वहां पर भी है। जो अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे माता जी, इस बात को कवर करेंगे कि कैसे छोटी छोटी सेल्स में उनकी उपस्थिति का या आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कैसे होता है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हृदय क्षेत्र में रहते हैं ना, दोनों लोग रहते हैं हृदय क्षेत्र में ही, लेकिन दोनों बहुत सूक्ष्म है, और ये पंच तत्वों से मिलकर के नहीं बने हुए हैं। इसलिए अगर हृदय हटाया जाता है वहां से, तो हृदय एक यंत्र है, भौतिक ऑब्जेक्ट है, वो हटाया जाता है, वो अपने स्थान पर वहीं रहते हैं। जैसे ही आत्मा या परमात्मा उस स्थान को छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, वो शरीर फिर डेड कहलाता है ना, फिर वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वो आत्मा और परमात्मा वहां साथ में विद्यमान उसी स्थान पर रहते हैं, सूक्ष्म होते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हृदय हटा दिया गया, वो यंत्र हटा दिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे दूसरा यंत्र आता है, भगवान वहीं पर है, आत्मा और परमात्मा वहीं पर है, उस यंत्र को फिर वर्किंग कर देते हैं, या उनकी उपस्थिति के कारण
या वो यंत्र कार्य करने लगता है तो व्यक्ति जीवित भी रहता है। लेकिन डेड में क्या अंतर होता है कि बस वही आत्मा और परमात्मा वहां से हट जाते हैं, वो शरीर को कि उस क्षेत्र को, उस उतने स्थान को जो सूक्ष्म रूप से वहां जो विद्यमान थे वो फिर नहीं रह जाते, इसलिए वो हृदय होते हुए भी व्यक्ति मृत हो जाता है, वो है ना, ये अंतर आता है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और थैंक यू जो उन्होंने भी उत्तर दिया, क्योंकि सबके उत्तर को ले पाना या पढ़ पाना अभी थोड़ा संभव नहीं है, समय का थोड़ा ध्यान रखें, अभी हमारे पास बहुत कम समय है और अभी हम बहुत पीछे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ट्रिकी प्रश्न था, तो हमने सोचा इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब भगवान पहले और दूसरे प्रश्न, जो 6 प्रश्न थे ना, याद है आप लोगों को, भूल गए? 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दे चुके। कौन कौन से? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय। अब 2 प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति क्या है? प्रकृति है जिसका भोग किया जाता है, ये प्रकृति है, और पुरुष अर्थात क्या है? जीवात्मा। तो इसको एक सरल से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मिठाई खाते हैं, तो मिठाई खाने वाला पुरुष हो गया और मिठाई क्या हो गया? प्रकृति, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो प्रकृति क्या है? जो जिसका भोग किया जाता है, और पुरुष कौन है? जो भोगता है। और दोनों ही भगवान कह रहे हैं, चाहे वो प्रकृति हो या पुरुष, दोनों ही मेरी शाश्वत शक्तियां हैं। जीव भी भगवान की शक्ति है, तटस्था शक्ति, और ये प्रकृति भी जिस पर जीव जो है, आगे देखेंगे भगवान बताएंगे, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मम इवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। ये प्रकृति का दोहन या प्रकृति में संघर्ष कर रहा है। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा जहां भगवान ने कहा कि अपरायम इदम सुअन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, है ना, तो उन्होंने कहा था वहां पर कि एक मेरी परा प्रकृति है जो इस अपरा प्रकृति के विदोहन करने में लगी हुई है। तो जीव इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है, भोग करने का प्रयास करता है। तो जिसका भोग किया जाता है वो प्रकृति है, और जो भोगता है वो पुरुष है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों ही मेरी शाश्वत शक्तियां हैं। तो अब अर्जुन यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि पुरुष शक्ति कैसे हो सकती है? अगर वो शक्ति है तो उसे भी प्रकृति करना चाहिए, अगर प्रकृति शक्ति है तो। अब भगवान इस कंफ्यूजन का उत्तर दे रहे हैं। आप लोग कंफ्यूजन समझिए क्या है। भगवान ने यहाँ कहा दोनों मेरी शक्तियां हैं, लेकिन जीवात्मा को भी पुरुष कह रहे हैं, और प्रकृति तो भगवान की शक्ति है ही है, प्रकृति है, भौतिक प्रकृति भगवान की जो 24 तत्वों से मिलकर के बनी है। तो पुरुष शक्ति कैसे हो सकता है? यदि वो शक्ति है तो उसे भी प्रकृति कहना चाहिए भगवान की। अगर जैसे प्रकृति भी शक्ति है, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, ये केवल बद्धावस्था के कारण है। ये जीव जो बद्ध अवस्था में है, जो कि मेरी परा प्रकृति है, अज्ञानता के कारण स्वयं को पुरुष मान बैठता है। यस, क्लियर कर दिया भगवान ने, ये हमारी अज्ञानता के कारण। वास्तव में जीव भी भगवान की प्रकृति ही है शुद्ध अवस्था में, है ना। लेकिन जब बद्ध अवस्था में आता है, इस भौतिक प्रकृति में जीव जब आ जाता है, तो अज्ञानता के कारण वो अपने आप को पुरुष अर्थात भोक्ता समझता है। भोक्ता, पुरुष का अर्थ है भोक्ता, और जो भोग्य है वो है प्रकृति। तो हम अपनी अज्ञानता के कारण हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम परम भोक्ता नहीं है, या असली भोक्ता नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा था ना भगवत गीता में, पहले भी भगवान बता चुके हैं कि शांति का सूत्र 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो शांति का सूत्र भी यही है कि वास्तविक भोक्ता, सारे यज्ञों तपस्याओं के भोक्ता तो भगवान ही है, तो असली भोक्ता ही है।
तो जैसे देखिए भगवान जगन्नाथ को भी कितना दिन में 56 बार 56 भोग लगते हैं, क्या हम खा सकते हैं इतना? हमारी क्षमता नहीं है। हम लोग भोक्ता है, उपभोक्ता है वास्तव में, तो थोड़ा छोटा छोटा भोग कर सकते हैं, हमारी इतनी ही क्षमता है। वास्तव में परम भोक्ता तो भगवान है, लेकिन अज्ञानतावश हम लोग स्वयं को ही परम भोक्ता मान रहे, भगवान से विमुख होकर के, उनको भूल करके। और फिर भगवान कहते हैं, यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पुरुष है जो बद्ध अवस्था में है, उसका क्या है? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और यह क्यों ऐसा है? उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। यस, तो ये गुण संगस्य, ध्यान से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गुण संगस्य, गुणों के साथ संगति करने से कारण ये जो जीव है वो नाना प्रकार के शरीर धारण करता है और बधा रहता है ना, अलग अलग से उन उत्तम और अधम योनियों में, नाना प्रकार के शरीरों में जाता है। तो फिर आगे अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अच्छा वास्तविक पुरुष कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि यस, वो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात अपने लिए ही बता रहे हैं भगवान। और उनका कार्य क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। अर्थात तो इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, परम भोक्ता, परम पुरुष, वास्तविक पुरुष कौन है? जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं इस क्षेत्र में, वो वास्तविक भोक्ता वही है, और वो उपद्रष्टा अनुमंता, वो साक्षी भी हैं। तो देखिए, अगर किसी कोर्ट में कोई केस जब हमें साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें साक्षी चाहिए होते हैं ना, साक्षी। तो वास्तव में इस भौतिक प्रकृति में हमारे कार्यों के जो साक्षी हैं वो स्वयं भगवान भी है। और केवल भगवान ही नहीं है, श्रीमद् भागवतम में भगवान के अलावा 13 साक्षी और बताए गए हैं ना। और देख लीजिए, हम अगर अज्ञानतावश जीव ये सोचता है अरे कोई बात नहीं, हम कोई भी कार्य कर लें, कौन देख रहा है, हमें तो कोई देख नहीं रहा है, हम चाहे जितने भी पाप पुण्य कृत्य करें, शास्त्रों की अवमानना करें, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा इस सोच करके हम इस भौतिक जगत के कानून से तो बच सकते हैं, लेकिन जो भगवान की व्यवस्था है, भगवान की का कानून है, उससे हम नहीं बच सकते। क्योंकि उनके कैमरा बहुत हैं, 13 साक्षी हैं। तो कौन कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशाएं, दिन रात, संध्या, सूर्य, चंद्रमा और देवतागण, यमराज भी, और अंततः स्वयं भगवान तो है ही हैं, जो सभी के हृदय में सबके साथ है। कोई भी जीव कहीं पर भी हो, उसके साथ तो स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में है ही है। कौन बच सकता है? एकदम कैमरा लगाए हुए हमारे साथ बैठे हुए। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमें अपने कृत्यों को करते समय कभी नहीं सोचना चाहिए कोई नहीं देख रहा है, हम कोई भी पाप कार्य कर लें। नहीं, भगवान से कोई नहीं बच सकता। तो हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि जो कर्म का नियम है, ये वास्तव में हमें जिम्मेदार बनाने के लिए बनाया गया है। यदि यह नियम ना हो तो समाज में सुव्यवस्था और शांति कभी नहीं हो सकती। लेकिन इंसान के नियमों को व्यक्ति तोड़कर बच सकता है, लेकिन भगवान के नियमों को तोड़कर नहीं बच सकता। ठीक है, तो आगे भगवान कह रहे हैं अब कि अगर इन विषयों को समझ लेने पर व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन कहता है अच्छा, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य साधन भी हैं ना? तो भगवान कहते हैं हाँ,
पहले भी बता चुका हूँ। ध्यान योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन कर चुके हैं। तो हालांकि भक्ति योग और बाकी अन्य योगों से जो प्राप्त होने वाले लक्ष्य हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे थोड़ी भी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा ध्यान दिए रहिए, बनते रहिए। तो देखिए आगे फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा जो जानता है वो कैसे देखता है? तो फिर भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान की आंखों से द्वारा, ज्ञान की चक्षु से देखता है। और ज्ञान की ये किस प्रकार देखता है? वास्तव में बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हम अपने इस भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा सामने होते हुए भी हम उस चीजों को नहीं देख सकते। कि किस प्रकार व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है, ये हम भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसको ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो ये इसका वर्णन डिटेल में फिर भगवान ने 33वें अध्याय तक 33वें श्लोक तक किया। तो किस प्रकार ज्ञान चक्षु के द्वारा व्यक्ति देखता है, और फिर 34वें श्लोक में बताते हैं भगवान कि जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है लेकिन उसका प्रभाव प्रकाश के माध्यम से चारों तरफ फैला रहता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में जीवात्मा एक जगह पर होती है लेकिन चेतना के रूप में, है ना, चेतना के रूप में आत्मा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है जो पूरे शरीर में रहता है। आत्मा हृदय में होती है एक स्थान पर, लेकिन पूरे शरीर को चैतन्य किए रहता है। भाई आत्मा का स्थान हृदय में है, परमात्मा और आत्मा हृदय में रहते हैं, लेकिन हमें दर्द का अनुभव अगर कांटा चुभ जाए पैरों में तो भी होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर चेतना होती है, और वो चेतना किसकी वजह से? आत्मा की उपस्थिति से। वही आत्मा और परमात्मा जब शरीर छोड़ के निकल जाते हैं, तो जब शव होता है, शव, तो उसके पैर में कितने भी कांटे या कील चुभाई जाए, उसको कोई अनुभव और कोई पीड़ा नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे आत्मा की उपस्थिति पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त होती है, जिससे हमें प्राप्त होता है। जैसे एक माता जी कह रही थी कि हर सेल में उपस्थित होते हैं, तो निश्चित वो चेतना के रूप में उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक क्षितिज में होता है लेकिन उसका प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैला रहता है, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा हृदय में होते हैं, लेकिन उनकी प्रभाव से पूरी चेतना पूरे शरीर को, या उनकी उपस्थिति के कारण पूरा शरीर चैतन्य होता है। ये अंतर है। और अंततः भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जो लोग ज्ञान के चक्षु मुंह से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करते हैं तो निश्चित तौर से इसका परिणाम या फल क्या है? हम भी भवबंधन से मुक्ति को की विधि को जानेंगे और परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो भवबंधन के से मुक्ति की विधि अगर ध्यान से देखें तो क्या ज्ञान है? तो यही है कि हम एक गुरु का आश्रय लें, आचार्य उपासनम, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके हम प्रतिदिन घर में संकीर्तन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद का सेवन करें। ठीक है, तो इन सब कार्यों से हम क्या कर सकते हैं? ये जो ज्ञान का अनुशीलन भगवान ने बताया,
तो अगर हम ये सब करते हैं तो निश्चित हम क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई कि ये कर्म जो है हमारे वो बीज के समान है। जिस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट बीज से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पौधे प्रकट होते हैं, उसी प्रकार हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्यों से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शरीर या क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और इन क्षेत्र से पार होना हमारा वास्तव में जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसलिए हम सबको जागृत होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और ज्ञान के अनुशीलन में लगना चाहिए, ज्ञान के लिए जो आवश्यक गुणों हैं उनकी खेती करनी चाहिए, उनका विकास करने का प्रयास करना चाहिए। और हम ध्यान रखें, अकेले नहीं है, परमात्मा सदैव हम जीवात्मा के साथ हमारे क्षेत्र में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। और चरित्र में बल है, तो हमें चरित्रवान बनना है, क्योंकि ज्ञान के अनुशीलन के लिए एक उत्तम चरित्र का, उत्तम गुणों का परम आवश्यकता है। ये गुण ही है जो भगवान को भी आकृष्ट करते हैं और भगवत ज्ञान को भी हम प्राप्त कर सकते हैं इन गुणों के साथ, अन्यथा संभव नहीं है। तो एक नजर में इस अध्याय को देख लेते हैं। तो 2 से 7 तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के विषय में भगवान बताते हैं। और पहले श्लोक में तो आप सबने देखा ये कि 6 प्रश्न पूछा है। 8 से लेकर 12 तक में ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, और 13 से 19 ज्ञान के द्वारा किसे समझना है, 20 से 26 प्रकृत पुरुष और उसका विलन, और 27 से लेकर 35 ज्ञान की आंखों से देखना है। इस प्रकार ये पूरा अध्याय कंप्लीट होता है। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं, तो हम थोड़ा अगले अध्याय पर चर्चा कर सकते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, इसका मतलब टाइम। ठीक है, नो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके, ठीक है। तो अभी आप लोगों का प्रश्न नहीं है, जागते रहिए, सोइएगा नहीं। हम थोड़ा ओके। तो अब आगे चलते हैं। तो इस अध्याय में आपने देखा कि भगवान ने क्षेत्र के विषय में बताया है ना, और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया, यानी आत्मा और शरीर, इनके बारे में बताया। तो अब जो ये आत्मा है और इस शरीर के साथ कैसे बंधती है या कौन बांधता है ना, तो वास्तव में अब जो हम अध्याय लेने जा रहे हैं इसमें हम समझेंगे कि एक अदृश्य हम सभी को जो बांध के रखा है वो क्या है, एक अदृश्य बंधन है। तो उस अदृश्य बंधन के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अभी। तो अभी मैं शेयर करता हूं, आशा करते हैं कि ठीक है। तो यस, अब एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर कि यस, तो क्या ये जो आत्मा और शरीर है दोनों एक ही पदार्थ से मिलकर बने हैं? तो आत्मा और शरीर कैसे अलग हैं? तो निश्चित आत्मा और शरीर एक पदार्थ से मिलकर के नहीं बने हैं, आप सबको पता ही है ना। आत्मा भगवान का अंश सच्चिद आनंद है, और शरीर 24 तत्वों से मिलकर के बना है। उन 24 तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, वास्तव में आत्मा उससे नहीं बना है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मा अलग शरीर से कैसे है और संपर्क में कैसे आती है
आत्मा शरीर के संपर्क में कैसे आती है और बार बार जन्म क्यों लेती है। इसके साथ साथ आप देखिए जो प्रकृति के गुणों के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो प्रकृति के गुण हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा अदृश्य बंधन है वो है ये प्रकृति के 3 गुण, आप समझ लीजिए। तो आप सब सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, वो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी चर्चा आगे इस अध्याय में होनी है। तो ये गुणों की बात भगवान ने पहले भी कर रखी है। तो जैसे कहाँ कहाँ कर रखी है, तो ये 3.28, 3.29, 3.374 इन सब में कर रखी है। तो वहां पर किस रेफरेंस में है देखिए, तो ये जो 3.28, 3.29 और 3.37, 4.13 तक जो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कर्म करता है ऐसा बताया गया, भगवान ने ये बताया। और फिर 7 से लेकर के जो 13-15 तक ये है भौतिक प्रकृति, ये 3 गुणों से बनी है ऐसा वर्णन आया ना। और आपने ये भी देखा कि अभी जस्ट 13वें अध्याय के 22 श्लोक में भगवान ने कहा कि इन्हीं 3 गुणों के संग करने के कारण मनुष्य जो है या जीव जो है वो क्या करता है, बार बार अच्छी या बुरी शरीर या योनियों को प्राप्त करता है, बधा रहता है। तो ये जो गुण संग है, गुणों का संग है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना है। गुण संगस्य, ये गुणों की संगति करने के कारण या ये गुणों के कारण ही हमारा इस भौतिक जगत में बंधन है। तो ये गुण वास्तव में बंधन है। जैसे बेड़ी जो होती है या हथकड़ी या बेड़ी जो हमें लगाई जाती है वो हमें क्या करती है, बांधती है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा भी बंधन है। और ऐसे भी आप समझिए, तो क्या ये बंधन सबके लिए एक ही जैसा होता है? नहीं, सबके लिए एक बंधन एक जैसा नहीं होता। जैसा जिसका अपराध होता है उसी हिसाब से उसका क्या होता है, बंधन होता है। अलग अलग प्रकार के अपराधियों की अलग अलग सजा और उसी हिसाब से उनका अलग अलग जेल भी होता है ना, ऐसा नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के जेल बनाए जाते हैं। जो बहुत डेंजरस लोग होते हैं उनके लिए अलग जेल होता है, जो सामान्य अपराधी होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। तो ये जो बंधन है, ये जो सजा है, ये जेल है, ये वास्तव में क्यों है? अगर हम इससे शिक्षा लें तो वास्तव में देखिए हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि जो दंड दिए जाते हैं या जो बंधन है ये कोई बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपराध को कम करने और अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता है। सुधार होने पर केवल अपराधी का अपितु पूरे समाज का लाभ होता है। अगर कोई अपराधी सुधर जाए तो उससे अपराधी का तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ समाज का भी लाभ होता है। तो ये जो दंड होते हैं वास्तव में बदले की भावना से नहीं, सुधार के लिए दिया गया। तो इस भौतिक प्रकृति में जो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो बंधन है, जिसमें ये जीवों को बांध करके डाला गया है, हम जीवों को, तो ये हमें सुधारने के लिए करा गया है, ताकि हम अपने आप को सुधारें और इस बंधन से या जेल से, जैसे एक कैदी है जेल में है, तो अगर वो सुधर जाता है तो क्या होता है, उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार हम इस बंधन से हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए अपने आप को सुधारने का, जिससे कि हम सुधर के क्या करें, इस बंधन से मुक्त हो सके। हाँ, तो ये मुख्य उद्देश्य है। तो अब इस बंधन को हम थोड़ा समझेंगे। जब हम इस बंधन को समझेंगे तब इस बंधन से निकलने का प्रयास भी निकलने का विधि जानने का प्रयास करेंगे और फिर उस विधि को अपना करके हम इस बंधन से मुक्त भी होंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति काम करा रहा है और एक व्यक्ति काम कर रहा है, और दोनों ही रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो
ये बंधने का कारण क्या है? अपराध, है ना। तो वास्तव में ये जो रस्सियां हैं वो ऊपर से देखिए, ये 3 लोगों के हाथ में है। तो ये 3 जो देवियां हैं वो वास्तव में कौन है? ये भगवान की यही शक्ति है, और ये 3 गुणों के नाम से जानी जाती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इनके जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान है। तो वास्तव में इस अध्याय में, 14वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि ये 3 गुण वास्तव में क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, और वे जीवात्मा को कैसे बांध लेते हैं, और उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं पहले श्लोक में 14वें अध्याय के, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम मानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गताः। अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है ना। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये उत्तम ज्ञान की बात, फिर से यहाँ भगवान ने उत्तम शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले भी भगवान ने गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम ज्ञान की बात कही है। तो समझना होगा कि उधर जो भी बातें भगवान ने उत्तम बात की है, ज्ञान की बात कही है, उनका रेफरेंस अलग है। वो तो भक्ति से संबंधित थी, या स्वयं से संबंधित थी, या कर्म से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्तम ज्ञान की बात कह रहे हैं, ये ज्ञान से संबंधित है ना, उत्तम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो समस्त ज्ञान में ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं, ये सर्वोत्तम ज्ञान है। और इसका फल क्या है? इसका फल है कि इस ज्ञान में स्थित होने से कोई भी मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये इसलिए यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन पूछता है क्या है? इसका मतलब हुआ कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। तो भगवान कहते हैं यस, बिल्कुल। तो फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि जीव आया कैसे, मतलब प्रथम जन्म कैसे होता है इस सृष्टि में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो विधि भगवान बता रहे हैं, इस भौतिक जगत में पहली बार जीव कैसे आता है। तो भगवान कहते हैं कि इसको वास्तव में मैं ही जो है गर्भ में स्थापित करता हूं, है ना। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भ। ये भगवान जो है वो विधि बताते हैं कि कैसे हम जीवात्मा इस भौतिक जगत में पहली बार आते हैं ना। तो ये भगवान की ही कृपा से हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान क्या करते हैं? बीज प्रदाता पिता हैं। तो मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। तो देखिए भगवान है जीव, ये महत ब्रह्म यानी जो प्रकृति है ना, कुल भौतिक पदार्थ जहां पर ये, या कह लीजिए इस भौतिक प्रकृति में भगवान ही जीव को क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं। भगवान दृष्टिपात करते हैं महत ब्रह्म पर, जो सारी भौतिक वस्तुओं की एक समझ लीजिए समग्र रूप है, इकट्ठा है। तो उस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, तभी उसमें जीव गर्भस्थ होता है। हम सब जीव इस भौतिक जगत में भेजे जाते हैं। और तब ऐसा नहीं है कि जीव पहले नहीं था, लेकिन जब भगवान यहाँ पर भेजते हैं तो उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में आने पर
जीवात्माओं का जन्म होता है, अर्थात उनको शरीर मिलता है। आत्मा तो शाश्वत है, आप सब जानते ही हैं कि अजो नित्यम शाश्वतो वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। दूसरे अध्याय में ही भगवत गीता के भगवान ने आत्मा की प्रकृति का वर्णन किया। आत्मा जिस प्रकार भगवान शाश्वत है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शाश्वत है। भगवान के जन्म के साथ साथ या भगवान की स्थिति के साथ साथ जीवात्मा भी है अनादिकाल से। लेकिन उसको भौतिक शरीर कैसे मिलता है? भगवान उस जीवात्मा को इस भौतिक महत ब्रह्म में, कुल भौतिक पदार्थ में या प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे प्रकार के हम सब शरीरधारी जीवों को इस प्रकृति में देखते हैं। और पद्म पुराण में वर्णन भी आता है कि 9 लाख प्रकार की जो है जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंसन्ति कृमयो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणि पशु चतुर्लक्षाणि मानव। तो आप देख सकते हैं 9 लाख जो है वो जलचर हैं, 20 लाख स्थावर हैं, 11 लाख जो कीड़े मकोड़े हैं, 10 लाख जो है पक्षी हैं और 30 लाख जो है ये पशु हैं और 4 लाख मनुष्य हैं। यस, तो यस 11 लाख, पक्षिणाम 10 लाख और पशु 30। तो इस प्रकार से कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो ये 84 लाख प्रकार की बॉडी है। तो अर्जुन ये पूछता है, अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा आती है कि क्या ये सभी प्रकार के जीवों को यस, तो सभी विभिन्न प्रजातियों का जन्म ऐसे ही होता है। तो विभिन्न प्रजातियां आप लोग ये देख चुके हैं। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो भगवान उत्तर देते हैं, यस सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो वास्तविक यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि अगर वास्तव में हम एकता ले आना चाह रहे हैं समाज में, तो ये तभी संभव है जब हम परम पिता को स्वीकार करते हैं। भाई अगर हम कहते हैं कि हम सभी भाई भाई हैं, लोग नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन जब तक लोग एक पिता भगवान स्वीकार नहीं करते तो आपस में भाईचारा कैसे हो सकता है? तो वास्तव में भाई तो तभी हुए ना जब पिता कॉमन हो। तो ये तभी संभव है, वास्तविक एकता हम समाज में तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम एक पिता को स्वीकार करते हैं। और वो वास्तव में भगवत गीता में भगवान ने कहा अहम बीज प्रदा पिता। तो सारी जितनी भी योनियां हैं वो सबके बीज प्रदाता पिता स्वयं भगवान ही है। तो ठीक है, आज समय हो चुका है, आज यहाँ पर रुकते हैं। और अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और कल हम लोग इस सत्र को फिर आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी का कोई जिज्ञासा है तो
हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, मैं ही जो है। ओके, अलका मिश्रा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में कुछ करना चाहते हैं, सुनते तो सब है और ये भी है कि हमें ये करना है, उसी टाइम तक तो लगता है कि हम ये करेंगे, हमें ये करना है। लेकिन कोई कोई बात है कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो इसमें कमी क्या चीज की है? अगर हम सोचते हैं, इच्छा करते हैं, तो निश्चित, अभी देखा ना, परमात्मा हमारे बीच, हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। अगर हमारी वास्तविक इच्छा है माता जी, तो हो सकता है कि हमारी कंडीशनिंग के कारण थोड़ा आवरण, या भी हम आगे थोड़ा सा धैर्य रखें। आप ये प्रकृति के 3 गुण हम कल के सत्र में, और कल आप लोगों से विनती है कि एक अपना जरूर पेन पेपर अपने साथ रखिएगा। कल हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। हम सब अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करेंगे, है ना, ये प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कि किन गुणों का प्रभाव ज्यादा है, कैसी हमारी कंडीशनिंग है, वो उसकी वजह से हो सकता है तुरंत हमें सफलता न मिल पा रही हो। लेकिन अगर इच्छा है तो भगवान हमारी मदद करते हैं। हमें भक्तों के मार्गदर्शन लेते रहने चाहिए, उनसे बार बार अपने हृदय को खोलना चाहिए, उनको अपनी समस्या बतानी चाहिए, और जो उनका मार्गदर्शन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है आपका प्रश्न यही तो है कि आप 100% सफल नहीं होते, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास आप करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो एक सफलता हमारी गारंटीड है। एक उदाहरण बताता हूं, जैसे कोयले की टोकरी होती है, कोयले की टोकरी बहुत काली होती है ना। अगर हम उस टोकरी में पानी, नदी से पानी भर के ले आना चाहें तो हम नहीं ले आ सकते, लेकिन बार बार अगर हम प्रयास करेंगे तो वो टोकरी साफ हो जाती है, उसका कालापन समाप्त हो जाता है। पानी भले ना आए लेकिन कालापन समाप्त हो जाता है। तो प्रयास एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, और हम सब बद्ध जीवों के लिए यही कहा जाता है कि हम सब क्या करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। तो हमारी जो साधना है, इसलिए जो अभ्यास कहा गया है, प्रार्थना कही गई है, भक्तों का संग, ये जो अभी आपने 20 एलिमेंट देखे ना आज का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में, तो आचार्यों से प्रार्थना, वैष्णव से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना, ये प्रक्रिया में अगर हम लगे रहेंगे तो निश्चित हम शुद्ध होंगे, और हम जो चाहते हैं फिर उस हिसाब से चलेंगे। अभी हमारा मन क्या है, सॉरी थोड़ा उत्तर लंबा हो रहा है, लेकिन हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ अवर माइंड। हमारा मन इतना स्ट्रांग नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, और जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा मन स्ट्रांग होता है, शुद्ध होता है, स्थिर होता है। तो ये 2 कार्य जब हम साथ में करेंगे तो हम जो प्लान बनाएंगे, जो हम चाहते हैं, उसको हम फिर इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये 2 बातें ध्यान रखिए, एक महामंत्र का जप ध्यानपूर्वक, और दूसरा शास्त्रों का अध्ययन, तीसरा गुरु वैष्णव भगवान से प्रार्थना। तो निश्चित हम सफल हों। ठीक है माता जी, प्रश्न पूछिए। मंगल प्रभु, प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक जगह तो ये बताइए कि यम यम वा विश्वम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्ते सदा भाविता, उसमें कहते हैं कि जब जो है अंत काले भगवान का नाम याद किया जाता तो वैसे ही जो है मतलब जन्म मिलता है अगला। और इसमें आप एक जगह कह रहे हैं, बता रहे हैं, भगवान जो भी हैं ये कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त होता है। तो ये समझ में नहीं आया, कर्म के अनुसार अगर मान लो कोई मछली का या कोई बकरे काटने का या उसका काम कोई करता है तो क्या उसको वैसे ही शरीर मिलता है, क्या उसको उसी उसमें मिलता है? गहना कर्मणो गति। निश्चित देखिए, जो आपके कर्म है वो आपकी स्मरण में जिम्मेदारी लेते हैं ना। आप जीवन भर जैसे कर्म किए रहते हैं वैसे ही तो आपके अंतकाल में स्मृति होगी। आप जो बच्चा हमेशा पढ़ाई किए रहता है वो परीक्षा में स्मरण करके लिख सकता है,
तो अगर हम जीवन भर गलत कृत्य किए होते हैं तो मृत्यु के समय उनका स्मरण होता है, वो रील की तरह हमारे सामने चलते हैं। इसीलिए भक्त लोग हमसे कहते हैं कि हमें जीवन भर क्या अभ्यास करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र या भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, साधन भक्ति करना चाहिए, जिससे कि फिर अंत काल में हमारी चेतना वैसे ही बन पाए। तो कर्म का प्रभाव तो हमारे निश्चित तौर से गंतव्य पर पड़ेगा, अगले जीवन में पड़ेगा प्रभु जी। तो इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारना है और हमें अकर्म करने पर ज्यादा जोर देना है, कर्म और विकर्म पर नहीं। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, गहना कर्मणो गति, है ना, पहले सत्र में, कि कर्म की गति बहुत बारीक है, इसको समझने में तो बड़े अच्छे अच्छे लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य हमें साधन दे रहे हैं कि हमें पाप और पुण्य से निकल करके अकर्म करने यानी कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा करने पर सफलता गारंटीड होती है। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेता। फिर भगवान गारंटी देते हैं कि ऐसे भक्त जो जीवन पर्यंत हमारे विषय में चिंतन करते हैं, उनको तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, वो भगवान उसकी सहायता करते हैं, वचन देते हैं, उसमें फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों को। ठीक है। हाँ, जहां तक है कि कर्म, ये तो सामान्य प्राकृतिक नियम जो भगवान ने बना दिए हैं, साधारण नियम यही है कि आपको जो प्रगति होगी, जो आपको क्षेत्र मिलेगा, और जहां तक भगवत धाम जाने की बात है तो वहां तो क्षेत्र मिलना ही नहीं है, क्षेत्र से तो मुक्ति है, वो तो क्षेत्र प्राप्त करने के लिए नियम है ना। भगवत धाम जाने का नियम तो बिल्कुल अलग है ना। वो तो तभी संभव है जब भगवान का स्मरण होगा अंत काल में। ठीक है प्रभु जी, हरि प्रभु। वो म्यूट हो गया प्रभु जी। अच्छा, भक्तों को सूचित मैं करना चाहता हूँ, आज क्विज नहीं होगा। आज के सत्र का क्विज कल के क्विज में ऐड हो जाएगा, तो कल का क्विज में जरूर आप पार्टिसिपेट करें, तो आज की भी अटेंडेंस उसमें लग जाएगी। ठीक है, अशित मिश्रा प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये कर्म विकर्म से मान लीजिए या निष्काम कर्म से वर्तमान जीवन के तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे, लेकिन जो पूर्व जन्मों के कर्म बंधन है उनका कैसे क्षण किया जाएगा? हाँ, तो इसके लिए तो भगवान ने, अभी थोड़ा रुके रहिए, ऐसे 18वें अध्याय को आप सब सुने ही होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हमें डरने, सर्व पापेभ्यो, चाहे वो इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो, कहीं का भी हो। ब्रह्म कोटि अगला गई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। तो करोड़ों चाहे कितना भी पाप किया हुआ व्यक्ति अगर भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान उसका उद्धार करने की वचन देते हैं, उसे डरने की आवश्यकता नहीं। तो चाहे पूर्व जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, सब भगवान काट देते हैं। तो भक्तों के सारे प्रारब्ध जो है, जो कर्मों के फल हैं, वो भगवान धीरे धीरे छीण कर देते हैं, वो समाप्त कर देते हैं, उसको नहीं रखते, उसकी चिंता नहीं करनी है प्रभु जी। बस भगवान की एकमात्र, अभी आप देखेंगे इसी अध्याय में, जो भी कल रुकिए, कल इस पर भी चर्चा होगी कि ये प्रकृति के 3 गुणों का बंधन कैसे काटा जा सकता है, उसका क्या है उपाय। तो भगवान ने बताया, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत इत्यान ब्रह्म भुआय कल्पते। तो ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त करने का तरीका यही है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो उसको अगर हम भगवान को की भक्ति को स्वीकार करते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, है ना, सारे रिएक्शन। गंगा सर के प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। जी प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु जी, आप बोले, अभी आपने माता जी बोला। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? अरे बोल। जी जी आ रही जी है। माता जी। हाँ, तो प्रभु जी ने बोला अभी कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, लेकिन जप करते समय मन में विचार बहुत सारे आते हैं, तो इससे हम कैसे बचे? हरे कृष्ण। जप करके और जप करके, हाँ यस माता जी, आने दीजिए, वो स्वाभाविक है।
ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से, ये आप सुन चुके हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन को लेकर के अर्जुन ने भी भगवान से यही प्रश्न पूछा, अरे ये बड़ा हठीला है, बड़ा चंचल है, इसको वश में करना तो वायु को भी वश में करने से भी कठिन है, तो क्या करूं? तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। तो भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर बनत निशान। ठीक है गंगा माता जी, तो वी हैव टू प्रैक्टिस, यस, चैंट मोर मोर मोर, अधिक भगवान के नाम को और लेते रहिए, भगवान की कृपा से होगा अभ्यास। और प्रभु जी एक चैट में प्रश्न आया है, वो भी पढ़ देता हूं मैं। कहाँ गया प्रश्न? भगवान आत्मा को पहली बार कब बद्ध जीव बनाते हैं? ये प्रश्न पूछा वरुण भदौरिया प्रभु जी ने। हाँ, तो वरुण प्रभु, भगवान एक्चुअली भगवान नहीं बनाते, ये जीव ही चुनाव करता है, और ये इसका विवरण तो भगवान ही दे सकते हैं, कि क्योंकि कोई विशेष इतिहास नहीं, जैसे हम लोग बद्ध कब हुए इसका कोई इतिहास नहीं प्राप्त है, वो अनादिकाल से पता नहीं कब से हम लोग इस बद्ध अवस्था में आए, बट ये हमारी ही चॉइस है, हमारी जीव की अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम भगवान की इस भौतिक बहिरंगा शक्ति के भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक प्रकृति में स्वामी बनने का, भोक्ता बनने का भाव रखे, तो भगवान ने ये अवसर हमें प्रदान किया है कि ठीक है, भौतिक प्रकृति में हम भोक्ता बने, और इसलिए हमें यहाँ भेजा गया, और हम सभी भौतिक प्रकृति में स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम तो थोड़ा क्षमा चाहेंगे, ऐसा वर्णन नहीं आता। प्रभुपाद भी कहते हैं कि भगवान ही जानते हैं कि ऐसा कब हुआ, लेकिन हाँ, बहुत समय से हम लोग हैं, बहुत समय से। और अभी खासकर ये कोई महत्वपूर्ण बात भी नहीं है कि कब हुए, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे हम लोग वापस अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुंचे, इसकी चिंता अब हमें ज्यादा करनी है। यस, ठीक है। एक प्रश्न आया है रेखा माता जी के द्वारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आत्मा और माँ अलग अलग है, लेकिन नहीं पूछना चाहती कि जो हम कर्म करते हैं वह आत्मा सोचती है कि मन सोचता है। अच्छा, वो माँ नहीं मन है, मतलब कि आत्मा और मन अलग अलग है, तो जो हम कर्म करते हैं वो आत्मा सोचती है या मन सोचता है, ये इनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न। वास्तव में आत्मा इस भौतिक जगत में कुछ नहीं करता, अभी आप देखेंगे आगे इस बात को भी चर्चा की जाएगी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति। ये अहंकार के वशीभूत जो जीवात्मा है, आत्मा जब इस भौतिक जगत में आता है, बद्ध अवस्था में होता है शरीर में, तो मैं ये पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं करता हूं, ऐसा अहंकार के कारण केवल भ्रम है, इसी वजह से वो सुख या दुख का अनुभव करता है। वास्तव में ये मन में ही होता है, और मन क्या है? भौतिक वस्तु है, भौतिक चीज है, ये आध्यात्मिक नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म भौतिक तत्व हैं। अभी आपने देखा ना, 24 तत्वों में मन, बुद्धि, अहंकार, और ये क्या है? 3 सूक्ष्म है, और प्रकृति के 3 गुण अव्यक्त, ये एक साथ 4 तत्व मिले। तो ये चारों भौतिक प्रकृति के ही अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स ये हैं। तो चूंकि जीव जब इस भौतिक देह को धारण करता है, तो अज्ञानता बस शरीर को अपना मानने लगता है, या अपनी पहचान मन से करता है, और सुख दुख का भोक्ता जो होता है, वो वास्तव में आत्मा अगर देखें तो उसको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने आप को मान लिया है कि मैं मन हूं, मैं ये शरीर हूं, इसीलिए उसे सुख या दुख होता है। अन्यथा आत्मा तो इन सब चीजों से परे है।
और जैसे ही आत्मा, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, जैसे ही जीव आत्मा ये समझ लेता है कि मैं सच्चिदानंद घन भगवान का नित्य दास हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, उसको इसी शरीर में रहते हुए इन शरीर के कार्यों से अलग हो जाता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान अपमान, सुख दुख, स्तुति निंदा, इन सब से परे चला जाता है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है। ये कंडीशनिंग के कारण, बद्ध अवस्था के कारण, चिपके होने के कारण ये हमारे ऐसा हम सुख या दुख, मान अपमान, ये सब हम फील करते हैं। वास्तव में आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। तारा शर्मा माता जी के द्वारा पहले क्षेत्र मिलता है या आत्मा पहले आती है और बाद में क्षेत्र बनता है? यानी पहले क्षेत्र आत्मा आता है, शाश्वत है, आत्मा अनादिकाल से है, तो क्षेत्र का निर्माण होता है, आत्मा को भेजा जाता है। भगवान कह रहे हैं ना, पहले प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि आत्मा कैसे जन्म, तो भगवान इस भौतिक प्रकृति में जीव को गर्भस्थ करते हैं, तो उसकी इच्छा और कर्मों के अनुसार पर उसको उस प्रकार का शरीर भोगने के लिए दिया जाता है, क्षेत्र दिया जाता है। तो आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो सदैव रहती है, लेकिन क्षेत्र बदलते रहता है कर्मों के आधार पर उसके। मुझे एक ठीक प्रश्न है। मेरा भी था। यस प्रभु जी। मेरा भी प्रश्न, अच्छा, सीता स्मरण माता जी का एक प्रश्न है, इन्होंने पहले भी हैंड रेज किया था, फिर हैंड डाउन कर लिया। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फिर हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आत्मा क्या करती है? हमें चेतना देती है, उसके अलावा? आत्मा आत्मा है, आत्मा भगवान की सेवा करने के लिए है, लेकिन चूंकि वो भोग करने की इच्छा से आती है ना, जैसे आप ऐसे समझिए, आप जब स्वप्न में होते हो तो क्या करते हो? आप जब स्वप्न में होते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, देखते हैं अरे बस। बहुत कुछ करते हो। स्वप्न में हम लोग देखते हैं, हम लोग रबड़ी खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी को पिटाई भी कर रहे हैं, किसी से लड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या आप कर रहे होते हो क्या? नहीं, नहीं कर रहे बस होते। यही है। असली आत्मा तो एक जगह है, वो तो बिस्तर पर लेटी हुई है, बैठी हुई है, लेकिन स्वप्न में हम क्या क्या कर आए, तो यही हमारी स्थिति है। असली आत्मा तो भगवान का अंश होने के नाते बद्ध अवस्था में है, इस शरीर में आ गई। अब वो चूंकि मन के साथ भ्रमित अवस्था में है, और इसलिए जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से घट रहा है, और उसको हम अपना मान रहे हैं। हाँ, ये मैं, जैसे कभी कभी स्वप्न में कभी कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, उसको किसी जंगली जानवर ने दौड़ा लिया है। अब क्या होता है जब जंगली जानवर स्वप्न में दौड़ा ले हमें, या कभी सर्प पीछे पड़ जाए, जब उठते हैं तो भागते होते हैं, डरे हुए होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? देखे, कुछ नहीं होता। कहीं न सर्प होता है, न कोई दौड़ाया होता है, लेकिन फील कौन कर रहा होता है? हम ही फील कर रहे होते हैं ना। हमारे मतलब एक तरह से हमें लगता है कि हमें ही दौड़ाया, हमें कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही निद्रा जागृत होती है आपकी, सारे भय शोक कष्ट गायब होता है, नहीं होता? ये है स्थिति, यही है हमारी स्थिति। हम लोग इस समय भ्रम की या स्वप्नावस्था में हैं। ये सब कार्य जो इस शरीर के द्वारा, जो प्रकृति के अवयवों से मिलकर के प्राकृतिक हमारा शरीर है, देह मिला है, ये सब कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अधीन में होकर कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, नाच रहे हैं, और हम अपने आप को शरीर मानने के कारण कभी सुख, कभी दुख, कभी ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम तो सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान के अंश हैं। और इसीलिए देखिए कि जब तक हमारा मन बुद्धि अहंकार भौतिकता में लिप्त रहता है, हमें उतना संतुष्टि नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही यही मन बुद्धि अहंकार थोड़ा भी भगवान के ट्रांसेंडेंटल कार्यों में लगता है, तो वो दिव्य आत्मा को और संतुष्टि प्रदान करता है। तो वास्तव में आत्मा का जो मेन कार्य है वो भगवान की सेवा ही है, भक्ति ही है। इसीलिए भक्ति में कार्य जब इस भौतिक जड़ वस्तुओं से भी इंद्रियों के द्वारा होते हैं तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, अपनी वास्तविक स्थिति को रिवाइव करता है, उसका जो विस्मृत ज्ञान है वो धीरे धीरे आने लगता है। तो ये स्थिति है। ओके, एक प्रश्न आया चैट में गंगा शिरके माता जी का
क्या आत्मा भोग करने के लिए ही आती है? ये गंगा शेर के माता जी का प्रश्न है। हाँ, निश्चित आत्मा का यहाँ पर भोक्ता बनने के कारण ही, देखिए कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। जीव आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ भोग्य है, यानी भगवान की सेवा के लिए है, लेकिन चूंकि जीव के पास भगवान का अंश होने के नाते अल्प स्वतंत्रता होती है, इसलिए जीव जैसे ही सोचता है कि नहीं अब मुझे भगवान से स्वतंत्र होके स्वयं भोगना चाहिए, तो फिर भगवान चूंकि परम हितैषी है, परम कंट्रोलर है, तो वो जीव को भोग करने की व्यवस्था के रूप में इस भौतिक प्रकृति में भेज देते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो भोक्ता एक ही है, भगवान ही है, वहां और कोई भोक्ता हो ही नहीं सकता। तो अब जीव भोक्ता बनना चाहता है, तो इसलिए उसको ये साजो समाज दे दिया जाता है। आइए, भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई है, जैसे ऐसे समझिए कि कारागार में क्यों भेजा जाता है, दंड से उसको सुधारने के लिए या उसके अपराधों की दंड देने के लिए। तो वैसे हम सब अपराधी हैं कृष्ण के, कृष्ण की सेवा से विमुख हो करके स्वतंत्रता पूर्वक आनंद लेने का, जो भोग करने का विचार आया, इस अपराध के कारण हम यहाँ पर हैं। तो भोगने की इच्छा से ही आते हैं, और उसी इच्छा के अनुरूप हमें शरीर दिया जाता है, क्षेत्र दिया जाता है। जो हम लोगों ने क्षेत्र की आज बात की ना, तो क्षेत्र इसीलिए दिया जाता है कि क्षेत्र इच्छा के अनुसार, जो 84 लाख योनियां हैं, वो ये 84 लाख इच्छाएं हैं जीवों की भोगने की, इसलिए उनको ये क्षेत्र दिया गया। ऐसे ही नहीं है ये शरीर, देखिए हर शरीर की अपनी स्पेशलिटी है ना, अलग अलग, जो इंद्रिय भोगों की अलग अलग स्पेशलिटी या विशेषताएं, तो उसी आधार पर उनको ये क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, क्या और कोई प्रश्न नहीं है दूर दूर तक? अच्छा, भक्तों के सूचित कर रहे हैं, आज जो क्विज है वो कल के सत्र में आ जाएगा, आज के प्रश्न। तो कल का क्विज अच्छा जरूर अटेंड करें, तो आज की भी अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा, बाकी एक प्रश्न मैं अभी यहाँ पूछना चाहता हूँ जरा, वो भक्त अभी हाथ उठाएंगे, अभी देखते हैं वो कितने भक्त ऐसे हैं। एक प्रश्न माता जी बोले, क्या जीव और आत्मा अलग अलग हैं? नहीं, आत्मा ही जब बद्ध अवस्था में देहधारी होती है तो उसको जीव कह देते हैं, बट एक ही है, जीव या आत्मा एक ही है। बट जीव आत्मा जनरली एकदम स्वतंत्र अवस्था में सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वही आत्मा जब शरीरधारी रहती है तो उस समय उसको जीव कह के संबोधित कर देते हैं, बट आत्मा से ही संबंधन है, जीव सब आत्मा एक ही है। अच्छा, तो वो व्यक्ति हाथ उठा सकते हैं जो पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं, या कह लीजिए बिल्कुल किसी भक्त वृक्षा से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे कोई भक्त हैं क्या? पुराने भक्त नहीं है, हमारे ग्रेटर नोएडा के ही हैं, और किसी भक्त वृक्षा से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे कोई भक्त अभी बचे हैं यहाँ क्लास में हैं? प्रभु जी, कोई काफी भक्त अभी छोड़ गए सेशन, तो हाँ, एक ही एक भक्त रेखा रेखा माता जी माता है। जी ने हाथ उठाया। ओके 57 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। लीला प्रिया माता जी। ओके ओके, लीला प्रिया माता जी, ये तो आप लेकिन आप तो दीक्षित है, यानी किसी न किसी भक्ति वृक्ष में तो जुड़ी होंगी। लीला प्रिया माता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, दिल्ली से प्रभु जी। ग्रेट, तो आप तो जुड़े ही हैं, आप तो ठीक है। तो बाकी हमारे सब पुराने ही भक्त हैं इसमें अभी, आई थिंक यहाँ है। चलिए, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आप नीचे कर सब लीजिए, मीना माता जी अपना की समय दे रहे हैं, मुझे सेवा में जय लगाए श्री हुए कृष्ण। हैं। ठीक है, रेखा माता जी, आप कहाँ निवास कहाँ है? अनम्यूट करिए रेखा माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी, रेखा माता जी अनम्यूट कीजिए, ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, ये रेखा माता जी तो हमारी रेल बिहार से ही है, क्या लग रहा है? यस, अनम्यूट नहीं रेखा कर माता पा जी। रही है। अनम्यूट कीजिए, बीच में ऑप्शन आ रहा होगा, ओके दबाइए। ओके, आई गॉट। नहीं हो पा रहा अनम्यूट उनसे। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया रेखा माता जी, अच्छा, थैंक यू। अलवर राजस्थान से है, उन्होंने वो चैट में लिख दिया। अच्छा, ओके, अलवर से, राजस्थान से, ओके, बहुत अच्छा।
और ये मीना माता जी ने भी हाथ उठाया है। नहीं, वो सब बता रहे कि पहली बार आए हैं, किसी भक्ति वृक्ष से नहीं जुड़े हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ऑनलाइन सो तो क्लोज करें प्रभु जी? हाँ, तो ठीक है। सारे प्रश्न उत्तर तो हो चुके हैं एंड हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्तवृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृपया कल समय से आइएगा, 9:25 को ही आप सब लोग लॉग इन कर लीजिएगा। 7:25। हाँ सॉरी 7:25 को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।